हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वअला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस्सिद्क़ि बित्तस्दीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदम बिल इह्तिदाय हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस्सिद्क़ि बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि बित्तहक़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये नूरानी महफिल बसिलसिले उर्स शाह मीरा शाह मुनाक़िद की गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जागने को, हमारे बैठने को, हमारे सुनने को, सुनाने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और इस महफिल पाक को हमारी आखिरत के लिए जरिए निजात बनाए। आप हजरात माशाअल्लाह काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उलमा के बयानात से महसूस हो रहे हैं। आपने नातें भी सुनी, मनक़बत भी सुनी। अल-ग़र्ज़ ये है कि ये रात का वो हिस्सा है जिस हिस्से में ना चाहते हुए भी इंसान का मुंह खुद ब खुद खुलने लगता है। जुमाही आने लगती हैं, कोई किसी के कांधे से टेक लगा के सो जाता है, कोई बैठे बैठे सोता रहता है। जहां सुभान अल्लाह की बात हुई तो वो भी जल्दी से उठ के फौरन सुभान अल्लाह कह देता है। उसे ही नहीं मालूम कि सुभान अल्लाह कही किस वजह से गई है। तो बहरहाल आप हजरात जहां इतनी देर से जाग रहे हैं, वहां थोड़ी देर और जागें और कुछ काम की बातें हैं जो मैं आप हजरात के गोशगुजार करा दूं, ताकि ये बातें आपकी जिंदगी में हमेशा काम आती रहें। ठीक है ना।
आप हजरात बेदार हैं थोड़ी देर बर्दाश्त करने के लिए? आपकी मर्जी है, सुभान अल्लाह कहें ना कहें, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। आपका दिल करे तो करना, कहना सुभान अल्लाह, ना दिल करे तो खामोशी से सुनते रहना। सुभान अल्लाह कहने में ये बात हकीकत है कि बहुत सारा सवाब है, और इतना सवाब है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक बात और बताइए मुझे कि मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? चूंकि मैं यहाँ बैठा था तो बहुत सारी बातें मेरी ही समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने समझा शायद आपके भी समझ में ना आ रही होंगी। आ रही है समझ में? आप बता सकते हैं मौलाना नुमान अदरी साहब ने क्या बयान किया था? नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर बहुत माजरत के साथ, थोड़ी देर बेदारी के साथ जो जगह खाली है उससे पुर कर ले। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इंशाअल्लाह, है ना? जो जगह खाली है पीछे के जो हजरात हैं वो आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा अपने हाथों को उठा लें ताकि कुछ नींद भी कम हो जाएगी, और मैं भी कुछ बातें आप तक काम की जरूरी पहुंचा दूंगा। बढ़ के आ जाओ भाई, आगे बढ़ आओ। ये वाले भी बढ़ जाएं तो बड़ी मेहरबानी, गर्म जगह हो गई होगी उनकी। आगे बढ़ के आ जाओ, इंशाअल्लाह इधर भी हो जाएगी गर्म जगह। चले कोई बात ना। बहरहाल एक शेर सुन लें और उसके बाद कुछ काम की बातें सुन लें। मैं बहुत बड़ा कोई खतीब नहीं, यहाँ तो स्टेज पे बहुत बहुत बड़े उलमा खुतबा तशरीफ फरमाते, अभी कुछ देर पहले बेचारे किसी काम से गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। बाहर कैफ कुछ काम की बातें हैं जो आप तक पहुंचा दूं मैं। एक शेर सुन लें जो मुझे बड़ा पसंद है, आपको भी सुना देता हूं। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में किसी ने वो शेर कहा था, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जी। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। वाह वाह, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। सुभान अल्लाह। और हमें भी हश्र में रहना है उनके साये में। सुभान अल्लाह। हमें भी हश्र में रहना है उनके साये में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलब की आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें भी हश्र में रहना है उनके साये में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। इसलिए ना कि सरकार गौसे आदम ने एक मर्तबा फरमाया कि अगर कोई मेरा मुरीद नहीं है लेकिन मुझसे मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत में वो अपने नाम के आगे मेरे नाम की निस्बत लगाकर कादरी लिखता है, तो कल क़यामत में वो भी मेरे मुरीदों में शामिल होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया कि हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। भाई एक शेर सुनाना था मुझको। बहरहाल आज की ये महफिल जो है सैयद शाह मीरा, यही नाम है, ये सैयद इब्राहिम मीरा शाह।
सैयद इब्राहीम मीरा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके उर्स के सिलसिले में मुनाकिद की गई। जिस वक्त में अल्लाह के किसी मुक़द्दस वली का इंतकाल होता है, विसाल होता है, वो घड़ी रहमत की घड़ी कहलाती है। लोग तो ये समझते हैं कि ये मुसीबत का वक्त है, परेशानी का वक्त है कि इस अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह के वलियों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, अल्लाह के महबूबों के लिए वो वक्त जो वक्त के विसाल का वक्त होता है, वो अल्लाह के करम और रहमत का वक्त होता है। बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि मैंने किताबों में पढ़ा, मौत एक पर्दा है। मौत क्या है? पर्दा। एक पर्दा है मुहिब और महबूब के दरमियान का। मौत एक पर्दा है मुहिब और महबूब के दरमियान का। जैसे ही मौत आई, वो पर्दा हट गया, और पर्दा हटते ही रुखे मुस्तफा का दीदार हो गया। बेशक बेशक। बेदार हैं आप लोग? मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम का दीदार, वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी इस आरज़ू और तमन्ना में गुजारी कि मुझे अपने महबूब आकाए करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाए, और पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा मगर नबी का दीदार मुयस्सर न हुआ। जैसे ही मौत का पर्दा हटा, दीदारे मुस्तफा, रुखे मुस्तफा आपकी निगाहों के सामने हो गया। इसीलिए बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने अपनी कब्र को इतना गहरा खुतबाया था जितना कि आपका वजूद था। आपने अपने कद के मुताबिक कब्र की गहराई कराई। लोगों ने कहा क्या आप इतनी गहरी कब्र क्यों खुदवा रहे हैं? तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ये अकीदा नहीं रखते हो कि मेरे आका हर सुन्नी की कब्र में तशरीफ लाते हैं? इमाम अहमद रज़ा का यही अकीदा है कि ऐसा ना हो कि आका मेरी कब्र में तशरीफ लाए और अहमद रज़ा खड़ा ना हो पाए, बल्कि अहमद रज़ा खड़ा हो जाए और खड़े होकर अपने नबी को देखकर सलातो सलाम पढ़े और कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम अपने हर गुलाम को अपने दीदार से फैजियाब फरमाते हैं। आपने सुन लिया, अब आगे की बात सुने। कंडीशन है कि नबी का दीदार किस एतबार से होता है। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी ने बुखारी की शरह आईनी के अंदर लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार या तो मदीने से डायरेक्ट कब्र के दरमियान के जो पर्दे हैं वो हटा दिए जाते हैं और रुखे मुस्तफा को मदीने से मोमिन की कब्र में दिखा दिया जाता है।
एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं और अपने दीदार से अपने गुलाम को फैज़याब फरमाते हैं। दो सूरत। तीसरी सूरत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शबीह मुबारक, आपका अक्स मुबारक फरिश्ते लाकर उस मोमिन को दिखा देते हैं और उससे पूछते हैं इनके ताल्लुक से दुनिया के अंदर तेरा नजरिया और अकीदा क्या था। ये तीन कंडीशन है। नबी को मदीने से दिखा दिया जाता है। मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, जब किसी इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसकी मेमोरी जो है चिप निकाल ली जाती है, मेमोरी डिलीट, सब कुछ खत्म, उसे कुछ याद नहीं रहता, वो कुछ नहीं समझ पाता। अगर याद रहता तो ये मुनाफिकीन मालूम है क्या करते, दुनिया में गाली देते थे, कब्र में जाके कहते हाँ ये तो हमारे रसूल हैं, ये तो इनका तो हम कलमा पढ़ते थे, इन्हें तो हम अच्छा कहते थे, यही तो हमारे नबी हैं, इन्होंने ही हमें हिदायत अता फरमाई है। लेकिन मेमोरी डिलीट कर दी जाती है, कुछ याद नहीं रहता। आपको यह भी पता नहीं रहता कि अल्लाह कौन है, नबी कौन है, फरिश्ते कौन हैं, हमारे साथ क्या मुआमलात हो रहे हैं। इंसान सब कुछ भूल जाता है। मगर मैंने हदीस की शुरुआत के अंदर इस बात को पढ़ा है कि हर मोमिन ये बात भूला हुआ होता है कि उसका नबी कौन है, उसका खुदा कौन है। मगर जब कब्र के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा की नूर की किरणें इस मोमिन पे पड़ती है तो इसे याद आ जाता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मोमिन को याद आ जाता है कि ये मेरे नबी हैं। उनके रुखे ज़ेबा की नूर की किरणें जब इस सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान के चेहरे पे पड़ती हैं, अकीदा इसका जगमगाने लगता है, जहन इसका रोशन हो जाता है। अब फरिश्ते कहते हैं बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तो ये फटाफट सवालों के जवाब देता चला जाता है। एक बात और यहां पर अर्ज करता चलो, आपने आज तक ये सुना है कि कब्र में तीन सवाल होते हैं, रब के बारे में, दीन के बारे में और नबी के बारे में। ये भी इस उम्मत की खुसूसियत है। अगली उम्मतों से कब्र के अंदर उनके नबियों के बारे में सवाल नहीं होता था। जो ईमान वाला है वो ईमान वाला है, जो मुनाफिक है वो मुनाफिक है। ये सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया की खुसूसियत कि इस उम्मते मुहम्मदिया के अफराद से कब्र के अंदर अल्लाह ताला के फरिश्ते सवाल करते हैं। लेकिन आपने आज तक सिर्फ यही सुना है कि तीन सवाल होते हैं। न बुखारी में यह हदीस मौजूद है, न मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। जितनी बड़ी बड़ी हदीस की किताबें हैं उस सब में एक ही बात मौजूद है। बस एक हदीस की किताब में तीन सवालात मिलते हैं कि कब्र के अंदर तीन सवाल होते हैं। वरना हर हदीस की बड़ी किताब के अंदर, चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, नसाई हो, इब्ने माजा हो, हर एक के अंदर आपको अगर सवाल मिलेगा तो सिर्फ एक सवाल मिलेगा। कब्र के अंदर सिर्फ एक सवाल किया जाता है और वो सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। इसलिए अल्लाह के बारे में तो सबका अकीदा नजरिया ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की जात है जो इस
कायनात को चला रही है। दीन के ताल्लुक से भी लोगों के नजरिए बेहतर है, मगर नबी के ताल्लुक से जिसका नजरिया अच्छा होगा उसका दीन भी अच्छा होगा, उसका अकीदा रब के ताल्लुक से भी अच्छा होगा। इसीलिए कब्र के अंदर 3 सवाल नहीं होते हैं, बल्कि सवाल सिर्फ एक होता है, और वो है नबी के ताल्लुक से। जब दुनिया में था तो इनके ताल्लुक से क्या कहता था? इन्हें अपना जैसा मानता था, इन्हें अपना जैसा बशर कहता था, इनके इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह देता था, इन्हें इल्म गैब नहीं है क्या ये मानता था, इन्हें अपनी तरह बशर तस्लीम करता था, इनके बाद नबी आने को मुमकिन जानता था। क्या करता था? इनके ताल्लुक से तेरा नजरिया क्या था? क्या तू इन्हें शफी समझता था या नहीं? क्या तू इन्हें साहिब इख्तियार समझता था या नहीं? अगर नहीं समझता था, अगर नहीं शफी समझता था, अगर नहीं इल्म गैब को जानने वाला समझता था, इनके इल्म गैब को जानवरों की तरह समझता था, तो आज कब्र के अंदर तेरा वो हश्र किया जाएगा कि तू कभी उसे भुला ना सकेगा। इसलिए कि मेरी अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है, मुस्तफा की बेअदबी हरगिज बर्दाश्त न की जाएगी। मुस्तफा की शान घटाने वालों के आमाल अकारत कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। चाहे तुम जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, जितने सदका और खैरात कर लो, जब तक नबी से सच्ची मोहब्बत ना होगी और जब तक नबी की अजमत नमाज रोजे से ज्यादा तुम्हारे दिल में ना होगी, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। बेशक हक है। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कलाम कह रहा है, कुरान कह रहा है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुबक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह कुरान में कह रहा है, पहले मेरे नबी की अजमत जान लो, पहले मेरे नबी की ताज़ीम करो, उनकी तौक़ीर करो, उनके मर्तबे को जान लो, उसके बाद तस्बीह करो, तहलील करो, नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। जो कुछ भी है नबी की मोहब्बत के बाद है, जो कुछ भी है नबी की ताज़ीम के बाद है। जब तक नबी की ताज़ीम नहीं होगी, तुम्हारी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। बेशक हक है। बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ, अब आगे सुने। आप पूरी नमाज पढ़ लीजिए, सुबहाना से लेकर आखिर तक पूरी नमाज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फर्ज फरमाई और वो नमाज हम अदा करते हैं। पूरी नमाज पढ़िए, आप गौर कीजिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनकी शान कितनी अरफ़ा आला है। अल्लाह ताला ने पूरी नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं दुरूद नहीं पढ़वाया, लेकिन जब नमाज खत्म होने लगती है तो दुरूद नबी पर पढ़ा जा रहा है। इबादत अल्लाह की जा रही है, अल्लाह के लिए सजदे किए जा रहे हैं, अल्लाह के लिए रुकू किया जा रहा है, कायदा अल्लाह के लिए है, मगर आखिर में दुरूद पाक रख दिया गया और दुनिया को बता दिया गया कि लोगों सुनो, नमाज मेरी जरूर अदा की जा रही है, मगर जब तक उस नमाज के अंदर मेरे नबी पर दुरूद ना पढ़ा जाएगा, मेरे नबी का जिक्र ना किया जाएगा, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं हो सकती हैं। नमाजें जब कबूल होंगी जब तुम मेरे महबूब का जिक्र करो। बेशक बेशक हक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बहुत अहम है। मैं अर्ज कर रहा था, मोमिन को कब्र में नबी की ज़ियारत कराई जाएगी, मोमिन देखेगा आकाए करीम अलैहिस्सलाम के रुख़ ज़ेबा को, सारे सवालात उसको याद आ जाएंगे और वो बता देगा कि यही मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जिनके लिए हम दिन रात बेचैन रहा करते थे, जिनके लिए हम दिन रात अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया करते थे। ये वही आकाए करीम अलैहिस्सलाम है
जब फरिश्तों को इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो फरिश्ते, हदीस शरीफ में आता है, ये कहकर चले जाते हैं, नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे नई नवेली दुल्हन सोती। बेशक उर्स कहां से बना है वो बताना चाह रहा। उर्स, ये जो लफ्ज़ अरूस आया है हदीस में, नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है जिसको कोई नहीं जगाता है। तो अल्लाह वाले का जो उर्स है ये इसी हदीस पाक से लिया गया है। ये लफ्ज़ उर्स इसी हदीस से लिया गया है कि अल्लाह के वलियों का विसाल होता है, और जब वो अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं, और अल्लाह से उनका विसाल होता है, मुलाकात होती है, उसी वक्त को रहमत की घड़ी कहा गया। बेशक उसी वक्त को रहमत की घड़ी कहा गया है। इसीलिए हम हमेशा, आपने देखा होगा जहां कहीं भी उर्स होता है तो जब वो वक्त आता है जो विसाल का वक्त था, ठीक उसी वक्त पर नियाज, फातिहा और दुआ होती नहीं होती। आप बरेली शरीफ गए होंगे, उर्स के बाद फातिहा होती है, कुल होता है, उसी वक्त पर होता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की रहमत का वक्त है, इसलिए कि वो दुआओं की मकबूलियत का वक्त है, इसलिए कि वो अल्लाह के वली से दुनिया से रुखसत होने के बाद रब की मुलाकात का वक्त है। उनके लिए वो विसाल है, और विसाल के माना ही है मिल जाना। विसाल के माना क्या है? मिल जाना। अब ये किससे मिलता है? तो कहते हैं अल्लाह वाला अपनी जिंदगी को अल्लाह की मोहब्बत में फना करके अल्लाह से मिल जाता है। जब अल्लाह से मिल गया, दुनिया को छोड़ दिया, तो हमने उसको मरना नहीं कहा, हमने कहा कि अल्लाह वाले का विसाल हो गया है। अल्लाह वाला इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह की जात से जाकर मिल गया। इसीलिए विसाल कहते हैं, इसीलिए विसाल कहते हैं, मरना नहीं कहते। अब आप गौर करिए, जब ये अल्लाह वाला अल्लाह इंतकाल करने के बाद अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया, रब परवरदिगारे आलम की तजल्लियों को इसने देख लिया, तो रब की तजल्लियों को देखने के बाद ये अल्लाह वाला मरता नहीं है, बल्कि रब की तजल्लियां इसको जिंदा रखती। और करिएगा मेरे जुमलों पर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, थोड़े वक्त में अपनी बात खत्म करूंगा। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कुरान भी कहता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। कहते हैं नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा है। तुम्हें इनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है। वो जिंदा कैसे है? सवाल ये पैदा होता है, वो जिंदा कैसे है? जिस तरीके से आसमान का सूरज अपनी शुआओं से पत्थर के नीचे दबे पौधे को जिंदा रखता है, पत्थर उठाकर देखिएगा, पौधा आपको जिंदा मिलेगा, कलर अगरचे उसका पीला हो, मगर पौधा जिंदा मिलेगा। सूरज की शुआएं उसको जिंदा रखे हुए हैं। यहीं से एक मसला हमें पता चल गया जो शायद आपको ना मालूम हो। मैं अगर आपसे पूछूं हवा का कलर कैसा है तो आप बता देंगे? बताइए हवा का कलर कैसा है? कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हवा का कलर हरा होता है। वो पौधा जब तक पत्थर के नीचे दबा रहा, पीला रहा, जैसे ही पत्थर हटा दे, इसलिए कि हवा गुंबद खजरा से हरियाली लेती है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक बात और याद आ गई मुझे नुक्ते की, अगर कहो तो अर्ज किए देता हूं। बहुत अच्छी बात है, हमारे नबी मुर्दा हैं या जिंदा? जल्दी बोलो, क्या दलील है हमारे पास? अगर नबी जिंदा हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं,
नबी मुर्दा है जिंदा? जिंदा है। मैं जिंदा हूं या मुर्दा? मुझे कब्र में दफना दोगे? क्यों? तो नबी को क्यों दफना दिया? नबी को क्यों दफना दिया? अरे पर्दा कायगा किया? एक जगह से रूह का निकल जाना, दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, इसी को पर्दा कहते हैं। तो मुझको मैं सवाल ये है मेरा, क्या आप कहते हो नबी जिंदा है? ये मेरा नहीं, उनका भी सवाल है जो नबी को मुर्दा कहते हैं। लेकिन उनको कहां मालूम नबी के दीवाने ऐसे ऐसे हैं कि तुम्हारे मुंह में गधे की लगाम लगा देंगे, हिनहिनाते रहोगे पूरी जिंदगी और जवाब ना बन पड़ेगा। जी अरे बोलो ना जी। है? नबी जिंदा है मुर्दा? तो हर मोमिन सुन्नी सही अकीदा कहेगा नबी मेरे जिंदा है। इसी को आला हजरत ने कहा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। जिंदा है। लोग कहते हैं कि फिर दफनाया क्यों गया? तो मैं कहता हूं सुनो, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, रब कह रहा है, रब कह रहा है, रब का कुरान कह रहा है। तब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या शहीदों को तुम दफनाते हो या नहीं? जल्दी बोलो, दफनाते हो? वो जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है। तो इसी तरीके से मेरे नबी भी जिंदा है, मेरे नबी भी जिंदा है। एक काम के लिए मौत आई थी, मौत को आने के बाद जब फरिश्ता रूह लेकर बारगाह इलाही में पहुंचा था, रब की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार रूह मोहम्मदी को कहां रखा जाए? तो रब कहता है जो रूह जिसमें मोहम्मद से अच्छी कोई जगह तलाश करो और उस रूह मोहम्मदी को वहां रख दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ता पूरे अर्श का चक्कर लगाता है, जमीन और आसमान के चक्कर लगाता है, जन्नत में जाता है, जहां जाता है अर्श पर जाता है और सोचता है कि मोहम्मद की रूह को अर्श पर रख दूं। तो फिर जहन में बात आती है कि अर्श मोहम्मद के नूर के जलवों का मोहताज है, ये मोहम्मद के जिस्म से अच्छा नहीं हो सकता है। पलट कर जन्नत में आते हैं तो फिर यही आता है तसव्वुर में कि जन्नत खुद मेरे नबी के पसीने की और नूर की मोहताज है, जन्नत अच्छी नहीं हो सकती है। फरिश्ता हर जगह तलाश करने के बाद रब की बारगाह में जाता है, अर्ज करता है मौला तेरे महबूब की रूह रखने के लिए जिसमें मुस्तफा से बेहतर कोई जगह नजर नहीं आ रही। तो रब कहता है फिर इस रूह को जिसमें मुस्तफा में लौटा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो नबी की जिस रूह को जिस्म में लौटा दिया जाता है, इसीलिए मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में आते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ते हैं और मेरे नबी कहते हैं मेरा गुलाम जब मेरी कब्र अनबर पर खड़े होकर मेरे रोज़े के सामने खड़े होकर हाथ बांध कर कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो मैं अपने गुलाम का सलाम सुनता भी हूँ और सुनने के बाद जवाब भी अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात बताए चलता हूँ, चूंकि यह आस्ताना सैयद इब्राहिम शाह मीरा साहब का है, लोग कहते हैं ना कि ये सुनते नहीं है, ये मुर्दे सुनते नहीं, ये अल्लाह वाले सुनते नहीं हैं। अल्लाह वालों की तो बात छोड़ो, मैं एक आम मोमिन की बात कर रहा हूं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब
शरह सुदूर बिहालिल मौत वल कुबूर के अंदर हदीस पाक को नकल फरमाया है। सिमाए मौता बाप के अंदर इस पूरी हदीस को नकल फरमाया है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन किसी मोमिन की कब्र पे जाकर सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम कहता है या अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इंसान की रूह कब्र में नहीं होती है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रूहें अर्श मुअल्ला पर होती है, कुछ रूहें ऐसी हैं जिनकी सब्ज परिंदों के पोटरों में रहती हैं, कुछ रूहें ऐसी हैं जो जन्नत के अंदर टहलती रहती हैं। फिर जब कब्र में आप गए, आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर, नबी इरशाद फरमाते हैं वो रूह जो आसमानों के ऊपर जन्नत के अंदर टहल रही थी, एक आने वाहिद में जन्नत से जमीन पर आती है, अपनी कब्र के अंदर आने के बाद आपके सलाम को सुनती है और सुन के उसका जवाब भी दे देती है। बेशक 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 हक है। और करना मेरे जुमलों पर, मैं बात कोई ऐसी वैसी नहीं कहता हूँ, बिला दलील के बात नहीं कहता हूँ। जब तक रूह का ताल्लुक जिस्म से नहीं रहता हमें सलाम करने का हुक्म नहीं। और करिए मेरे जुमलों पर, जब तक रूह का ताल्लुक जिस्म से नहीं हमें सलाम करने का हुक्म नहीं। आप कहोगे ये कैसे, तो मैं कहूंगा सुनो, जब मुर्दा घर में रखा होता है कोई जाके सलाम करता है? जनाजा ले जाते हुए सलाम करता है? नहीं करता ना। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद देखने वाले जो मुंह देखने को रह जाते हैं वो खोल कर देखते, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? मुर्दा तो यहां भी है, मुर्दा कब्र में भी है, फिर सलाम क्यों नहीं किया? तो कहते हैं वहां रूह का ताल्लुक टूटा हुआ था। जब मुर्दे को कब्र में रख दिया गया और फरिश्ते उससे सवाल पूछने के लिए आते हैं तो रूह उसके बदन में लौटा दी जाती है। अब रूह का कनेक्शन जिस्म से हो गया। अब हुक्म होता है कि जब तुम उसकी कब्र पे जाओ तो सलाम करो। बेशक 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 बात समझ में आ गई है? सलाम करते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सलाम किया कब्र पे खड़े होकर, उसकी रूह सब्ज परिंदों के पोटरों के अंदर थी। शहीदों की रूह के ताल्लुक में हदीस में आता है कि जो किंदीलें अर्श में लटक रही हैं उसमें जो सब्ज परिंदे हैं उनके पोटरों के अंदर ये रूहें हैं। अब आप किसी शहीद की कब्र पे जाते हैं, सलाम करते हैं, फौरन आपके सलाम का जवाब मिलता है। और मिलने के बाद वो कहां अर्श पर थी, अर्श पर सब्ज परिंदों के पोटरे में, कहां कितनी दूर? हदीस शरीफ में आता है जमीन से आसमान की दूरी 500 साल, फिर एक आसमान की मोटाई 500 साल, फिर उस आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल, फिर दूसरे आसमान का मोटापा 500 साल का। अब ऐसे ही आप लगाते जाइए 7 आसमान, फिर आगे सिदरतुल मुंतहा भी है, आगे बैतुल मामूर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। वहां तुम्हारे सलाम को सुन लिया और कितनी पावर दी है रब ने, एक लम्हे में कब्र में आए और सलाम सुनकर यही कब्र के अंदर आपको जवाब दिया। ये एक आम मोमिन की हैसियत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक आम मोमिन इतनी दूर से सुन सकता है, उसकी कुव्वत समात इतनी तेज हो सकती है, तो मेरा नबी, आहा सुभान अल्लाह बोल दो, मेरा नबी 500 साल की दूरी पे नहीं है, यहां से हवाई जहाज से सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। मदीने वाला अपने गुलामों की फरियाद दुनिया के हर हिस्से से सुन लिया करता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सवाल और मेरे जहन में है, उस
कभी जवाब देता चलूं, बात को आगे बढ़ा दूंगा। सवाल ये है कि आपके जहन में ये बात आ रही होगी, मरते तो हजारों लाखों करोड़ों हैं दिन में, नबी हर जगह कब्र में कैसे पहुंच जाते हैं, हर एक की कब्र में अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कैसे करा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाज मर्तबा ये सवाल भी हम लोगों के जहन में आता है, या कोई दूसरा बदअकीदा भी आपको ये बात कह के फंसा सकता है कि नबी हर एक की कब्र में कैसे आ जाते हैं, हर एक की कब्र में आकर अपने रुखे ज़ेबा का दीदार कैसे करा दिया करते हैं। मुसलमानों, ये अकीदे की बातें हैं, इनको ऐसे कैच कर लो, दिल में हमेशा के लिए नोट कर लो और बात को जहन में रखो, कभी धोखा नहीं खाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत मलकुल मौत सबकी रूह निकालते हैं या नहीं? जल्दी बोल दो। कोई मैं खुट्टल बात नहीं कहता हूं, तबीयत मेरी सही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बात पहुंचा के जाऊंगा। खुट्टल बात नहीं कहता, मलकुल मौत सबकी रूह निकालते हैं। हदीस शरीफ सुनो, आकाए करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मलकुल मौत सबकी रूह निकालते हैं। कहां से? हलक से, बाकी रूह नहीं निकालते। समझ रहे नहीं? ये भी अपने इलाके के और अपने वक्त के वो है ना, जैसे कोई कमिश्नर होता है, कोई डीएम होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, ये अपने उसके हैं। इनके अंडर में बहुत सारे फरिश्ते हैं। एक फरिश्ता है जिसका नाम है मोहम्मद इस्माइल। क्या नाम है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये फरिश्ता है, इसके अंडर में 1 लाख और ये सब फरिश्ते मलकुल मौत के साथ हर वक्त रहते हैं। इनका काम यह है कि पैर के नाखून से रूह निकालना शुरू करते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, मरने वाला कभी फड़फड़ाता नहीं है, हाथ पैर इधर उधर नहीं मानता है। आखिर वजह क्या है? तो कहते हैं वजह यह है, ये जो फरिश्ते हैं आपको दिखाई जो नहीं देते हैं, ये फरिश्ते आपको जकड़े रहते हैं। आप लाख कोशिश कर लें, ना आप हिल सकते हैं, ना आप डुल सकते हैं, सिर्फ मुंह खुला रह सकता है या आंखें खुली रह सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मुर्दा अक्सर जब कोई इंतकाल कर जाता है और कोई घर में मौजूद न हो और अचानक फिर घर में आए तो उसकी आंखें खुली हुई आसमान की तरफ रहती हैं, मुंह खुला रह जाता है। क्यों? अब उसके पास इसके अलावा कुछ नहीं बचा था कि वो हाय अफसोस करता या आंखों से फटी फटी अपनी रूह को ले जाते हुए फरिश्तों को देखता। बस इसी वजह से उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, बाकी जिस्म फरिश्ते पकड़े हुए होते हैं। हदीस शरीफ में आता है, फरिश्ते रूह को निकालते निकालते हलक के पास लाते हैं, और जब हलक के पास आ जाती है, बिल्कुल हलक के करीब आ जाती है, तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी चुटकी से एकदम उस रूह को निकाल लेते हैं, और निकालते ही फौरन दूसरे फरिश्ते उस रूह को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो सवाल ये है कि जितनी जगह मौतें होंगी वहां मलकुल मौत कैसे पहुंच जाते हैं? मलकुल मौत एक वक्त में हिंदुस्तान के अंदर भी रूह निकाल रहे होते हैं, अमेरिका और यूरोप के अंदर भी रूह निकाल रहे होते हैं। जब मलकुल मौत जा सकते हैं, और मेरे नबी से अफजल कोई फरिश्ता नहीं है, मेरे नबी से अफजल कोई नबी नहीं है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मोहम्मद अरबी का मर्तबा है। जब मलकुल मौत के अंदर इतनी पावर है तो गौर करो मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा में कितनी पावर होगी। जब मलकुल मौत जा सकते हैं तो मेरे मुस्तफा अपने गुलामों की कब्र में भी जा सकते हैं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप अगर चहकते रहोगे तो मैं भी महकता रहूंगा, अगर मैं महकता हूं तो खुशबू आप तक पहुंचती रहेगी, आपको तक खुशबू पहुंचेगी तो
आपके दिल को भी मुअत्तर करेगी, आपके जहन को भी मुअत्तर और खुशबूदार बना देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दलील आपने सुन ली कि जब मलकुल मौत हर जगह जा सकते हैं रूह निकालने के लिए, एक वक्त में मलकुल मौत सब जगह पहुंच सकते हैं, तो मेरे नबी भी एक वक्त में हर गुलाम की कब्र में पहुंच सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा जवाब अक्ली तौर पर सुनते जाइए। आसमान का चांद है, आप दिल्ली में बैठे तो भी दिखाई देता है, आप सैसवान में बैठ के देखें तो भी दिखाई देता है, आप अरब में बैठ के देखें तो भी दिखाई देता है। जब आसमान का चांद हर जगह नजर आ सकता है तो आमना का लाल क्यों नजर नहीं? बेशक 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 हम बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आसमान का चांद चमक सकता है तो मदीने का चांद भी चमक सकता है, आमना का लाल भी चमक सकता है, और वो तो ऐसा चमकीला है कि चांद हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, अपने नूर की भीख दे दीजिए, मुझे दुनिया में रोशनी देखनी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न कितना नमकीन, कितना खूबसूरत था, कितना अच्छा था। एक रिवायत में आपको सुनाता हूँ, दिल को तसल्ली हो जाएगी, ईमान में जिला पैदा हो जाएगी, आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाएगी। ये रिवायत हदीस किताब का नाम है अल्लिमू औलादकुम हुब्बन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये किताब का नाम है जिस किताब से ये सिखाया गया है हमें नबी से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें नबी से मोहब्बत करनी चाहिए, और उस मोहब्बत को अपने बच्चों तक भी पहुंचाना चाहिए, अपने बच्चों को भी नबी की मोहब्बत सिखाना चाहिए। आओ मैं एक ऐसा दिलसोज वाक़या आप तक आपके गोश गुजार कराऊंगा, आपके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये उस वक्त की बात है जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। इधर मदीने वाले नबी की आमद का इंतजार कर रहे थे, इधर मुस्तफा जाने रहमत अपने यारे खार अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्के से हिजरत फरमाकर खारे सौर के अंदर तशरीफ फरमाते। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हजरत अबू बकर और एक आपका गुलाम जो ऊंटनी के लिए हुए था, ये तीनों अशखास, ये तीनों नुफूसे कुदसिया मदीने की तरफ रवा दबा है। एक जगह पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर भूख लग रही है, अबू बकर प्यास लग रही है, कुछ खाने को है, कुछ पीने को है। अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो हाल आपका है वही हाल आपके गुलाम का भी है, मुझे भी भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मुस्तफा मालिक मुख्तार हो, जो मुस्तफा कायनात का हाकिम हो, जिस मुस्तफा के सदके में जन्नत को पैदा किया गया हो, जिंदा आलम को वजूद बख्शा गया हो, आज वो मुस्तफा भूखा है, दुआ के लिए हाथ उठा दे तो जन्नत जमीन पे तशरीफ ले आए। मुस्तफा इशारा फरमा दे, आसमान का सूरज मुस्तफा के कदमों में आ जाए, आसमान का चांद मुस्तफा के कदमों में आकर आपके कदमों को बोसा दे। मेरे आका की शान वो है, इशारा फरमा दे डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए, इशारा फरमा दे चांद तो टुकड़े हो जाए। इसी को मेरे आला हजरत बयान फरमाते हैं, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से होता, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की शान देखें कि आप कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, ये उम्मत के लिए दर्स है, ये उम्मत के लिए सबक है। लोगों, दीन की खातिर अगर भूखा रहना पड़े तो भूखे रहना, पेट पे पत्थर बांधने पड़े तो पत्थर बांधना, मगर मजहब इस्लाम को कभी मत छोड़ना, मगर दीन इलाही को कभी तर्क मत करना, नबी की सुन्नतों से अपना मुंह मत मोड़ना, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है। रब ने कुरान में कहा था, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे नबी की इत्तिबा कर लेना, परवरदिगार तुम्हें अपना महबूब बनाना। बेशक 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 हक है। तो ये मुहिब और महबूब की बात चल रही थी। एक बात और बीच में याद आ गई है,
नींद आने लगी, इस्तिंजा करने जा रहे हो, कोई बात नहीं। इन्हीं की तरह एक बुजुर्ग थे फैजगंज भेटा में, फैजगंज भेटा का नाम सुना, चंदोसी के पास। मेरा वहां प्रोग्राम हुआ था, कई मर्तबा हुआ। तो उन बुजुर्ग से मैंने पूछा कि जब नबी कब्र में आएंगे और तुमसे पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते हो? बड़ी मोहब्बत करते, बहुत नेक, अल्लाह के वली समझो, बहुत ही नेक और 5 वक्त नमाजी थे। तो वो जुमला तो गलत है, मैं पहले ही तौबा कर रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, मगर मैं बताना चाहता हूं मोहब्बत किस चीज का नाम है। तो वो बोले, वो फरिश्ते जब मुझसे पूछेंगे कि इनके बारे में क्या कहते थे, कहूंगा अरे चूतियों तुम्हें पता नहीं, इन्हीं के वजह से तो मैं जिंदा हूं। मतलब मोहब्बत की बात बता रहा हूं। हालांकि लफ्ज चूतिया जो है वहां गलत है, कुफ्र है, इसलिए हर एक को तौबा करनी चाहिए। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद, मैं भी तौबा करता हूं, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि मोहब्बत किस चीज का नाम है। तो मुहिब और महबूब का मामला होता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम सुना? उन्हें महबूब इलाही कहते हैं। किसी को मालूम है क्यों कहते हैं? नहीं मालूम है। शॉर्ट में मुख्तसर में बता देता हूं, क्योंकि कितना टाइम हो गया मुझे? टाइम तो बहुत हो गया है ना। 1 घंटे को मैं अपनी जान दे दूं? तुम फजर में पड़े पड़े सोते रहो, मैं यहाँ बयान करता रहूं, क्या फायदा? हाँ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मैं आप तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि अल्लाह के वलियों से रिलेटेड है, इसलिए ये बात बता रहा हूं मैं आपको। महबूब इलाही क्यों कहते हैं? पहले लफ्ज सुन लो, उसके बाद बात समझ में आएगी। मुहिब कहते हैं मोहब्बत करने वाले। किसे कहते हैं? लवर को, इंग्लिश में लवर। और महबूब कहते हैं माशूका को, जिससे मोहब्बत की जाए। मसलन मैं कुरान से मोहब्बत करता हूं, तो मैं कुरान का हुआ मुहिब और कुरान मेरा हुआ महबूब। अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करता है, तो नबी अल्लाह हुआ, जल्दी बोलो, मुहिब, और नबी हुए महबूब। बात समझ में आ गई? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनकी खिदमत में थे, और बड़ा प्यार आया बाबा फरीद गंजे शकर को निजामुद्दीन औलिया पर। और प्यार आने के बाद आपने जोश में बोल दिया कि निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? गौर करिएगा, मजा आएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। किसी को सोने मत देना, अगल बगल में सो रहा तो चुटकी कर लो फौरन, वो गर्दन झुकाए बैठा है। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो निजामुद्दीन औलिया से बाबा फरीद गंजे शकर ने क्या कहा? मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? हमारे उलमा तलबा भी यहाँ बैठे हैं, ये उनके नॉलेज के लिए भी है, उन्हें भी पता चल जाएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों था। तो अब निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाबा फरीद गंजे शकर की बारगाह में अर्ज की, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी अम्मी से पूछूं जी, अम्मी से मालूम कर लेता हूं, वो जो कहेंगी वही कह दूंगा। अगर वो कहेंगी महबूब बन जा तो महबूब बन जाऊंगा, मुहिब बन जा तो मुहिब बन जाऊंगा। बाबा फरीद ने कहा ठीक है चले जाओ। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया माई साहिबा अपनी वालिदा के पास आते हैं। रास्ते में एक मजदूब और दीवाना मिलता है, बाल बिखरे हुए हैं, राल टपक रही है, नाखून बड़े बड़े, कपड़े साबित नहीं है, पड़ा हुआ है जमीन पर। निजामुद्दीन औलिया जैसे ही करीब से गुजरे, टांग पकड़ ली, टांग पकड़ ली, और कहते हैं निजामुद्दीन औलिया से, मुहिब बनना चाहते हो महबूब? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बात कहां चल रही थी किसी को नहीं मालूम था। बाबा फरीद जानते थे या निजामुद्दीन औलिया जानते थे? तीसरे को पता नहीं था। दीवाना कह रहा है मुहिब बनना चाहते हो महबूब? लोग कहते हैं नबियों को गैब नहीं, मैं तो कहता हूं अल्लाह के वलियों को भी गैब दिया। बेशक बेशक बेशक।
और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा, क़ूतुल क़ुलूब उठाकर देख लो, अब्दुल अजीज दब्बाग की अल इब्रीज शरीफ उठाकर देख लो, रिसाला कुशैरिया उठाकर देख लो, उसमें लिखा हुआ है अल्लाह के वलियों को भी अल्लाह इल्म गैब अता फरमाता है। बेशक न पता कैसे चल गया जी। दीवाना था, एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता था, लोग उसके थूथू करते थे, टांग पकड़ लिया। मगर यहाँ क्या मामला, यहाँ तो जो कहते हैं ना वलीरा वली शनासत, वली को तो वली पहचानेगा ना है। और मालूम है क्या कहा वो दीवाने ने कहा निजामुद्दीन अम्मी के पास जाओ, जब वो जवाब ना दे तो फिर मेरे पास आना, मैं इसका जवाब बता दूंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी वालिदा माई साहिबा के पास जाते हैं, कदमों को पकड़ लेते हैं, पैरे बहुत देर तक कदमों को दबाते हैं, उन्हें मनाते हैं। बहुत देर के बाद जब देखते हैं कि माँ अच्छे मूड में है तो अर्ज करते हैं, माई साहिबा बाबा साहब ने कहा है कि तुम महबूब बनना चाहते हो या मुहिब बनना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा अम्मी से मालूम करके आता हूँ, तो अम्मी कहती है बेटा इस सवाल का जवाब तो वो दीवाना देगा जिसकी तुमने टांग पकड़ ली थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी से बोल दो, कोई आता दिखाई नहीं दे रहा है, यही बेचारे अकेले भागे चले आ रहे हैं, और तो कोई उठने को तैयार ही नहीं है। मेरे भाई क्या बात है, हैं? बात समझ में आ गई। अब और एक बात सुने नुक्ते की, इधर दीवाने को भी पता है और उधर माई साहिबा को भी इल्म गैब है। उन्होंने भी तो बता दिया कि दीवाना तुम्हारे सवाल का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत फैजान औलिया इकराम, फैजान औलिया कामिलीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को कोई पहचान नहीं सकता, वो किस भेष में आ सकते हैं, किसी भी भेष में आ सकता है अल्लाह का वली, उसे कोई नहीं पहचानता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब माई साहिबा ने कहा, उस दीवाने ने नहीं बताया कि तुम्हें मुहिब बनना है या महबूब, जाओ उसके पास चले जाओ, वही बताएगा तुम्हारे सवाल का जवाब कि तुम्हें मुहिब बनना है महबूब बनना है। अब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी वालिदा के पास से वापस पलट कर आते हैं और आने के बाद उसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां दीवाना पड़ा हुआ था। देखा वहां दीवाने का नामो निशान नहीं, दीवाना नहीं है वहां। हजरत निजामुद्दीन औलिया बड़े परेशान, बड़े हैरान शस्तर कि दीवाना कहाँ गया। लोगों से मालूम किया, पूछा कि यहाँ एक दीवाना पड़ा था, वो कहाँ गया। लोगों ने कहा वो तो कब का मर गया, उसका इंतकाल हो गया। तो काम मर गया, ऐसे कैसे मर सकता है? मर गया ऐसे कैसे मर सकता है? मुझसे कह के गया था अगर अम्मी न बताएं तो मुझसे पूछ लेना, मर कैसे सकता है। लोगों ने कहा वाकई मर गया। कहा कहां दफन किया? तो कहा वहां कूड़ेदान पे फेंक दिया हमने, वहां पड़ा हुआ है। कहा चलो दिखाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतुम व असीला। अल्लाह वालों की शान निराली हुआ करती है, अल्लाह वाले बड़ी अजमत वाले हुआ करते हैं। अल्लाह वालों की यहाँ भी शान है। शाह मीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का की शान और उनकी जात है कि जिसने हम सबको जकड़ रखा है, हम सबको पकड़ रखा है, अपनी मोहब्बत में बिठा रखा है। जब तक उनका इशारा नहीं होगा एक इंसान भी इस मजमे से उठ नहीं सकता। बेशक बेशक। आप मेरी तकरीर पर वाहवाह नहीं कर रहे, आप मेरे बयान पर वाहवाह नहीं कर रहे, ये अल्लाह वाले का करम हो रहा है।
बेशक हदीस शरीफ ये है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो इरशाद फरमाता है, जिब्रील मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर जिब्रील तमाम फरिश्तों से कहते हैं, ऐ फरिश्तों सुनो, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जब फरिश्ते सारे सुन लेते हैं तो जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, इस बंदे से तुम मोहब्बत करो, इसलिए इससे कि हम मोहब्बत करते हैं, और इससे जिब्रील मोहब्बत करता है, और इससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको महबूब बना लेता है, कायनात उससे मोहब्बत करने में जुट जाती है। बेशक और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा। जो नेक लोग हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाला। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, कहां गया दीवाना, कहां मर गया, वहां पड़ा हुआ है। कहा चलो मेरे साथ चलो। चलते हैं, वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा कि वाकई दीवाना पड़ा हुआ है। दीवाना कूड़ेदान पे पड़ा हुआ है, दीवाना मिट्टी पे डाल दिया है, मक्खियां भिनक रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जोश में आते हैं और दीवाने से मुखातब होके कहते हैं, बहुत डींगे मार रहा था कि मुझसे आके मालूम कर लेना, खुद की मौत का पता नहीं और मुझे बताने चला है। इतना कहना था, दीवाना उठ के बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। निजामुद्दीन औलिया ने इतना कहा, दीवाना उठ के बैठ गया, और बैठने के बाद दीवाना कहता है, निजामुद्दीन सुन ले, अगर मुहिब बनेगा तो मेरे जैसा हाल होगा, और महबूब बनेगा तो दुनिया तेरी चौखट पे पड़ी रहेगी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। बात समझ में आ गई? मुहिब बनेगा तो मेरे जैसा हाल होगा कि लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। और मुहिब का हाल भी आमतौर पर, आशिकों का हाल तो बुरा ही होता है मेरे भाई। कोई इस कोने पे खड़ा है, कोई उस कोने पे खड़ा है, कोई छत पे बैठा है, कोई धूप में अपने मोबाइल लगाए बैठा है। आशिकों के तो यही हाल है ना। तो वो आशिक था अल्लाह का, मुहिब था अल्लाह का, इसलिए लोग उसे पहचान न पाए। तो कहा निजामुद्दीन, मुहिब मत बनना, वरना हाल मेरी तरह होगा, कब्र में भी कोई दफन नहीं करेगा। महबूब बनना, जब तक जिंदा रहोगे लोग तुम्हारे पास आते रहेंगे, और मरने के बाद भी तुम्हारी कब्र पे मेला लगा। बेशक बेशक। और यही हुआ है, देख लें आप, वहां हर वक्त मेला लगा रहता है। उर्स की ही बात नहीं, हम आप वक्त जब भी देखोगे आप निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में मेला लगा रहता है। तो मुहिब और महबूब में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह मुहिब है, नबी महबूब है, इसीलिए रब कुरान में कह रहा है, ऐ लोगों तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूं, तुम मेरे महबूब हो जाओ और मैं तुम्हारा मुहिब हो जाऊं, तो कुछ मत करो, मेरे रसूल की इत्तिबा कर लो, मेरे रसूल की पैरवी कर लो, मेरे रसूल की सुन्नतों पर अमल कर लो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये महबूब क्यों हो जाते हैं? ये नबी की मोहब्बत में, नबी की इत्तिबा में, नबी की सुन्नतों की अमल करने में अपनी जिंदगी को फना कर देते हैं। जब ये फना कर देते हैं तो अल्लाह ताला इनको एक अजीम मकाम अता फरमा देता है, इनको अपना महबूब बना लेता है। और जो महबूब हो जाता है फिर सारी दुनिया उसकी मुहिब बन जाती है। बेशक बेशक। तो अल्लाह वाले जो होते हैं ये अपनी कब्रों के अंदर सुन लिया करते हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं ये मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। और किस तरीके से जिंदा रहते हैं कि जैसे ही इनका विसाल हुआ, बात वो बता रहा था मैं, सूरज की किरणों से पौधा जिंदा रहता है। इसी तरीके से हदीस शरीफ में आता है कि शहीद जिंदा कैसे हैं
तो मैं ये बता रहा था, शहीद अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया कि जैसे ही शहीद कत्ल होता है तो फौरन उसकी निगाहों के सामने अल्लाह के नूर के जलवे होते हैं। गौर करना मेरे जुमलों पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुना है, मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा। उंगलियां काट ली थी मिस्र की औरतों ने। क्यों काटी थी? खूबसूरती को देखकर, हुस्न को देखकर उन्हें तकलीफ हुई। और जल्दी बोलो, तकलीफ होती तो उंगलियां क्यों काटती? तकलीफ नहीं हुई। किसको देखकर? हुस्न यूसुफ को देखकर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर। जब यूसुफ का हुस्न ऐसा है, अल्लाह का हुस्न कैसा होगा? कोई मिसाली नहीं सका मिस्ली ही शई। कुरान कह रहा है अल्लाह की मिसाल ही नहीं दी जा सकती। इतना ऐसा हुस्न कि हजरत मूसा कहे मौला मैं दीदार करना चाहता हूं। रब कहता नहीं देख पाओगे, कहता ना देखूंगा। कहा नहीं देख पाओगे, देखूंगा। तो ठीक है देख ले, आ जा। कोई तूर पे गए, मैं भी गया तूर पे। आज भी फिलिस्तीन के बॉर्डर पर मिस्र के अंदर कोहे तूर वो पहाड़ मौजूद है जो जलकर खाक हो गया था। मैं भी उसकी ज़ियारत करके आया हूं। वहां तक गए हैं पहाड़ पे चढ़ के और उसके कुछ टुकड़े भी लाए थे। बहरहाल तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया ठीक है तुम देखना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, तुम पहाड़ को देखना। मैं पहाड़ पर अपने नूर के परतब डालूंगा, उसे देखना तो तुम्हें दीदार हो जाए। मूसा से कहा जा रहा है तूर पे और महबूब से कहा जा रहा है अर्श पे आ जा, अर्श पे आ जा महबूब, यही दिखाऊंगा। और सिर्फ परतब नहीं दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। इसी को तो आला हजरत ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक जिंदाबाद। आला हजरत ने कहा था किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लागू। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बेहोश होकर गिर पड़े, धाड़ से जमीन पर आ गए, तशरीफ ले आए। सुई के नाके के करोड़वें हिस्से के बराबर दीदारे अल्लाह तबारक व तआला किया और जमीन पर गिर गए, बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया, होश आने के बाद अपनी कौम में आए। किसी ने पूछा अल्लाह के दीदार से क्या फायदा हुआ? तो फायदे अल्लाह के दीदार से तो क्या कहने ही क्या उसके। बहरहाल एक बात मूसा अलैहिस्सलाम ने बताई जो तफसीर रूहुल बयान के अंदर मैंने पढ़ी। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के अंदर इतनी चमक पैदा हो गई, इतनी पावर आ गई, इतनी रोशनी बढ़ गई। 12 मील दूर, कितनी दूर? जल्दी बोलो। 12 मील। 12 मील कितने किलोमीटर? जो भी हो, 24 हो 25 हो, आप जानो हिसाब लगा लेना। 12 मील, बिल्कुल अंधेरी रात जब चांद भी ना निकला हो और बुलंद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक काले कलर की चूंटी चल रही हो तो मैं 12 मील से देख लेता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी दूर से? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मूसा अल्लाह के जलवे न देख पाए, जरा सा जलवा देखा तो 12 मील अंधेरी रात में देख सकते हैं। तो मेरा नबी तो मेराज में अर्श पर गया था, अपने रब को मुकम्मल देखा। जब उनकी नजरों का ये आलम है तो मुस्तफा की निगाह नाज का आलम क्या होगा? न मुस्तफा की निगाह नाज का आलम क्या होगा? वो जहां से चाहते हैं अपने गुलामों को देख लिया। तो ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह वाले जो होते हैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए कामयाब हो जाते हैं। लोगों तुम भी अल्लाह से मोहब्बत करो। ये उर्स की महफिल इसलिए ही सजाई जाती है ताकि इस उर्स की महफिल में आप तशरीफ लाएं, उन बुजुर्गों के हालात सुने, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी जिंदगी के वाकयात सुने और फिर अपनी जिंदगी उन्हीं के जिंदगी के मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगी। आज हम और आप यहाँ उर्स की महफिल में शरीक हैं। बहुत सारे लोग न जाने कहां कहां बैठे होंगे। ये तो
रब की फजल और उसके करम की बात है कि वो जब चाहता है अपने मोहब्बत करने वाले अपने नबी के उम्मतियों को जब चाहता है अपने महबूब की महफिल में बुला लेता है। आप कहां बैठे हो? महबूब की महफिल में बैठे हो, अल्लाह वालों की महफिल में बैठे हो। और अल्लाह वाले अल्लाह से मोहब्बत करते अपनी जिंदगी फना करते हैं, तब जाके उन्हें कहीं बका हासिल होती है। और बका हासिल होने के बाद ये अल्लाह वाले हैं जो आपको हमें खींचते रहते हैं अपनी तरफ। मोहब्बत करो अल्लाह वालों से। अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उनके साए के नीचे होगा। कुरान करीम उठाकर देखो, 15वां पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर चाहने वाले को। इसकी दो तफसीरें, बाज़ उलमा ने कहा कि हर अपने इमाम के मुक्तदी को, मसलन हमारे इमाम इमाम आजम हैं, हम उनकी इक्तिदा करते हैं, तो हर मजहब वाले को अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। एक तफसीर ये है। दूसरी तफसीर ये है कि हर मुरीद को अपने पीर के साथ लाया जाएगा। तीसरी तफसीर यह है कि हर इंसान को जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था उसके साथ उसको लाया जाएगा। अगर आप सैयद इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं तो कसम खुदा की, ये मैं नहीं कहता, हदीस कहती है, क़यामत के दिन तुम उनके साए के नीचे होगे, उनके झंडे के नीचे होगे और वो ये कह रहे होंगे, परवरदिगार इनको मुआफ फरमा दे, ये मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं तेरे रसूल से मोहब्बत करता था और तेरा रसूल तुझसे मोहब्बत करता था, इसलिए ये तुझसे मोहब्बत करते थे। मेरे मौला इनकी बख्शिश फरमा दे और इन्हें जन्नत अता फरमा दे। तो मेरे भाई, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। इन्हीं से मोहब्बत करना हमारी कामयाबी की जमानत है। अगर हमने इनसे सच्ची मोहब्बत नहीं की तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी और कामयाबी हमारे कदम नहीं चूमेगी। और आखिर में एक बात मैं आपसे अर्ज करता चलूंगा कि ये बात आप बिल्कुल जहन से निकाल दें। अगर आप सैयद इब्राहिम बाबा की कब्र पे खड़े होकर सलाम करते हो तो वो आपके सलाम को सुनते हैं, वो पहचानते हैं, वो जानते हैं, वो मानते हैं, वो देखते हैं, ये शहबाजपुर का है, ये रुस्तम टोले का है, ये इधर का है, ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये अभी आया है, ये थोड़ी सी आया है, ये बहुत सी बट रहा है, सब कुछ जानते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा, ना मजाक करता हूँ। हाँ, मैं बात जो कहता हूँ वो सच कहता हूँ, ये मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ आपको। हदीस सुनो, हदीस सुना रहा हूं दलील में। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब आप अपनी वालिदा की कब्र पे जाते हो, जब आप अपने किसी रिश्तेदार की कब्र पे जाते हो तो वो खुश होता है, पहचानता है, देखता है और जानता है, और जो चीज आप लेके जाते हो उसे भी लेकर वो कब्रिस्तान के चक्कर लगाता है और कहता है, देखो मेरा बेटा मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, मेरा चाचा मेरे लिए क्या लेके आया है। और एक हदीस में तो मैंने पढ़ा, ईमान तुम्हारा ताजा हो जाएगा कसम खुदा की। एक मर्तबा जोर से सुभान अल्लाह। एक हदीस में मैंने पढ़ा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई कुरान पढ़कर उसका सवाब अपने किसी मुर्दे को बख्शता है, अपने किसी रिश्तेदार तक पहुंचाता है, तो हदीस में आता है कि उस सवाब को लेकर मालूम कौन होता? अल्लाह जिब्रील अमीन को तश्त में लेकर उस कब्र पाले के पास भेजता है। अल्लाह, हमें अपने नसीबा पर जितना फख्र करें कम है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उसको लेके आते हैं कब्र पे और उसे जगाते हैं, तो वो कहता है क्या क़यामत कायम हो गई, हिसाब व किताब के लिए चलना है? तो कहा जाता है नहीं, तुम्हें हिसाब व किताब के लिए नहीं जाना, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए कुरान का सवाब भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो सवाब उस तक पहुंचता है तो हदीस में आता है जैसे कोई नाचता है खुशी में, वो मुर्दा लिए फिरता है पूरे कब्रिस्तान में, फख्र मुबाहात करता है, सबको दिखाता है और कहता है, देखो मेरे बेटे ने कुरान का हदिया भेजा है, मेरे बेटे ने कुरान का सवाब भेजा है। मुसलमानों, आज से गांठ बांध लो, तुम भी अपने माँ बाप के लिए
लिए कुरान की तिलावत भेजा करो। अगर कुरान याद नहीं है, कुल हुवल्लाह शरीफ याद है, तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो। पूरे कुरान का सवाब मिलेगा और तुम्हारे माँ बाप के दर्जात में बुलंदी कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई आज से गांठ बांध लो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के बख्श दिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, आखिरी हदीस सुन लो। हदीसें तो बहुत याद है मुझे, सुनाता ही रहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करना, जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना और वहां खड़े होकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ना। क्या? सूरह यासीन शरीफ पढ़ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे शख्स को और ऐसे मुर्दे को एक हज और एक उम्रे का सवाब दिया जाता है। और ये कोई मौजू या ज़ईफ हदीस नहीं है, सही हदीस है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये छोटी छोटी बातें जैसे हम समझते हैं, ये कितने कामयाब नुस्खे हैं। अगर हम इन पर अमल कर लें तो हम अपने मुर्दों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है? आपके वालिद का इंतकाल हो गया, अकाउंट बंद हो गया ना? हो गया नहीं बंद? अरे अब राशि कौन डालेगा उसे? नहीं डालेगा ना। अगर आप चाहोगे तो बढ़ जाएगा। अरे जल्दी बोलो भाई, आप अगर उस अकाउंट को खुलवा के उसको चालू करा के फिर से उसमें बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएंगे ना? बढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आपके वालिद के अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, ठीक है? तो इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 1 लाख का ही मिलेगा। अब आपने उसमें 25,000 और डाल दिए तो कितने का मिलेगा? 1.25 लाख का मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट भी बढ़ गया और तुम्हारा खाता भी जारी हो गया, ठीक है? हालांकि वो उनका खाता बंद हो चुका था, मगर बेटों ने जारी फरमा दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो इंसान नेक औलाद छोड़कर मर जाता है, उसकी औलाद उसके लिए सदक़े जारिया बन जाती है। जो अमल औलाद करती है, हर अमल का सवाब उसके माँ बाप को दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके अमाल खत्म, ना आप नमाज पढ़ सकते, ना रोजा रख सकते, ना कोई अमल कर सकते, लेकिन आपकी औलाद ने अकाउंट खुलवा दिया बाप का, कुरान का हदिया भेज दिया, कुरान खानी करवा दी, मस्जिद का पंखा भागा चला जा रहा है नहीं है? पंखा दे दिया आपने, मस्जिद की में ईंटें दे दी, वो भागी चली जा रही हैं, उसका सवाब जा रहा है। किसी गरीब की या बेवा की मदद कर दी, उसका सवाब भागा चला जा रहा है। तो अब उनका सवाब बढ़ेगा? जल्दी बोलो। बढ़ेगा, इसलिए कि आप भेज रहे हैं, सवाब बढ़ेगा। जब सवाब बढ़ेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब तक जितनी नेकियां उनकी थी उसका उनको अज्र मिल रहा था। अब जब आपने नेकियां बढ़ा दी तो इनको मिला के अब अज्र ज्यादा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? और आप इतना बढ़ा दीजिए कि उनके गुनाह खत्म हो जाए, नेकियां ही नेकियां बाकी रह जाए। मगर ये आप करेंगे तब होगा, ठीक है ना? इंशाअल्लाह आज से आप रास्ते से निकल लेना, इधर से या इधर से निकले। मीरा साहब का मजार पड़ा, देखा आपने, आपको जरूरत नहीं वुजू करने की, पानी लाने की, शीरीनी रखने की। चलते चलते मोटरसाइकिल पे तो, साइकिल पे तो, कार में है तो, बस में है तो, लड़ुए पे है तो, ट्रॉली में बैठे तो जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह पढ़ी, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, 1 मरतबा फिर दुरूद पढ़ी और फेंक दिया। अरे बोलो ना, बात समझ में नहीं आई है? समझने की बात है। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। जाते जाते मीरा साहब की बारगाह में पेश कर दो। जब मीरा साहब की बारगाह में पहुंच गया कि यार असलम जा रहा था बाइक से, इसने ही भेजा, ठीक है? अब असलम की जिम्मेदारी किसकी है ये बता दो। अब मीरा साहब देख रहे हैं असलम जा रहा है, बस आ रही है उधर से, उसका ज़हन नहीं है कि बस आ रही है उधर से, एक्सीडेंट होने वाला है, मगर मीरा साहब ने करम फरमा दिया, गाड़ी हैंडल मोड़ दी। बोलो तो अल्लाह के वली इसी तरीके से मदद करते हैं। गौसे आजम की जिंदगी का मुताला करके देखो, कितने ऐसे वाकयात हैं। एक शख्स के
क्या कहते हैं, एक शख्स की तकदीर में 70 जिना लिखे हुए थे। कितने? 70 मरतबा जिना करना लिखा हुआ था। गौसे आजम ने सबको एहतलाम की शक्ल में तब्दील फरमा दिया। 70 एहतलाम हुए, वो जिना खत्म हो। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह वालों की मोहब्बत यहां से लेकर वहां और वहां से लेकर वहां सब जगह काम आती है। मैंने एक किताब में पढ़ा कि पीर के दिन जो है गारे हिरा में मीटिंग चलती है, नबी मौजूद होते हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और हजरत अली और तमाम जितने इलाके के बली, कुतुब, अब्दाल, गौस, ये जितने भी हैं ना, सब इकट्ठा होते हैं गारे सौर में, गारे हिरा में जाके पीर के दिन। और एक रिवायत में है जुमरात के दिन, और वहां जाके फिर नबी पूछते हैं सैसमान का हाल बताइए जरा। कौन है? कि मीरा साहब खड़े हो, बताओ क्या हाल है? कि साहब फला साहब तो ये कर रहे थे, फला साहब ये कर रहे थे, हुजूर निगाहे करम कर दीजिए, मेरे महल्ले के हालात अच्छे नहीं है, लोग नमाजी बन जाए। अब हदीस सुनो, मेरे नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ऐ लोगों, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। साहबा ने कहा रसूलुल्लाह जिंदगी तो समझ में आती है बेहतर है, मगर मौत कैसे बेहतर है? तो कहा मौत ऐसे बेहतर है कि जो भी मेरा उम्मती कोई अमल करता है तो अमल करने के बाद फरिश्ते आसमान में बाद में ले जाते हैं, पहले मेरे पास लेके आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे उम्मती का अमल है। तो मेरे नबी कहते हैं अगर मेरे उम्मती ने नेक अमल किया होता है तो मैं दुआ करता हूँ, और अगर बुरा अमल किया होता है तो भी दुआ करता हूँ कि मौला इसके बुरे अमल को नेकियों में तब्दील फरमा दे। मेरा रब उसको नेकियों में बदल देता है। तो मेरे भाई, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखोगे तो हर जगह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नमाजों की पाबंदी, बुराइयों से बचो, फिल्में मत देखो, मोबाइलों में टाइम मत गुजारो, इधर उधर किसी की बहू बेटी पे गलत निगाह मत डालो। समझ रहे नहीं? अगर आपने किसी हदीस है, हदीस जो अगर आपने किसी बहू बेटी पर निगाह डाली तो आपकी बहू बेटी पर भी निगाह डाली जाएगी। ये बात आप भूले नहीं। समझ रहे हैं नहीं? हाँ, बदला है। एक शख्स का बीमार पड़ गया तो उसने कहा अपनी बेटियों से चलो बाजार में भीख मांग लेना, कुछ मिल जाएगा तो मेरी कम से कम दवा दारू हो जाएगी, मैं कम से कम दारू तो ना हो जाएगी, वो जुमला जो उनने बोल दिया था, दवा हो जाएगी हैं और मेरा इलाज हो जाएगा। तो बेटियां पूरा दिन खड़ी